वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। ज्ञानपुर कोतवाली के हरिहरपुर सुकुलपुर के चर्चित त्रिवेणी हत्याकांड मामले में भदोही जिले की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। लगभग 3 वर्ष की सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। इस मामले में 9 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह चर्चित घटना 9 मई 2023 की रात लगभग 9:30 बजे की बताई गई है, जब पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे से हमला किया गया था। हरिहरपुर सुकुलपुर निवासी शिकायतकर्ता सूर्य नारायण शुक्ला के अनुसार हमले में उनके 22 वर्षीय पुत्र वेद प्रकाश शुक्ला और 30 वर्षीय भतीजा त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला की मौत हो गई थी। घटना के बाद ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जहां अब भदोही जिले की एक अदालत ने इस मामले में ज्ञानपुर के हरिहरपुर सुकुलपुर निवासी सुरेश शुक्ला, शैलेंद्र उर्फ सत्यम शुक्ला, धर्मेंद्र उर्फ सुंदरम शुक्ला, सर्वेश शुक्ला, विकास उर्फ राहुल शुक्ला, आकाश शुक्ला, बिंदवासिनी शुक्ला, जलिनी शुक्ला व संतोष शुक्ला को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। कोयरौना थाना क्षेत्र के भीखीपुर बजापट्टी गांव में सोमवार की दोपहर सायर माता मंदिर की प्रतिमा खंडित मिलने से गांव में हड़कंप मच गया था। गांव के नितिन शुक्ला ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे गांव की एक महिला पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंची तो देखा कि माता की प्रतिमा टूटी हुई मंदिर के चबूतरे पर पड़ी है। यह खबर गांव में तेजी से फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोयरौना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। बताया गया कि मंदिर के गेट पर ताला नहीं लगा था। पुलिस की मौजूदगी में बेरवा गांव के पास गंगा नदी में खंडित प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन कराया गया। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि चोर घंटा चोरी के लिए पहुंचे होंगे, घंटा न पाकर प्रतिमा को खंडित कर भाग गए होंगे। गांव के विजय शुक्ला, राजू शुक्ला, विशाल शुक्ला, अमित शुक्ला व रामू शुक्ला जैसे ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री आजम खान व अन्य नेताओं की तस्वीरों वाले आपत्तिजनक होर्डिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को अखिल भारतीय यादव महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भदोही तहसील सीओ कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और मामले की कड़ी निंदा की है। महासंघ ने कहा कि भदोही वाराणसी मार्ग पर चौरी थाना के मानिकपुर मुरवा पुल के पास रातों रात यह होर्डिंग लगा दी गई थी, जिसमें तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे। संगठन ने मांग की है कि पुलिस तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे और यह भी पता लगाए कि यह होर्डिंग कहां और किसके द्वारा तैयार कराई गई थी। पत्र सौंपने वालों में रामधर यादव, सुभाष यादव, संतोष यादव, स्वदेश यादव, जयकिशन यादव, विधानचंद यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के घूरीपुर गांव में एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर फुल्की के ठेले में टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में चालक समेत 5 लोग घायल हो गए, जबकि ठेले पर रखा पूरा सामान नष्ट हो गया है। दोपहर करीब 2:30 बजे गोपीगंज से ज्ञानपुर की ओर जा रहा ऑटो थानीपुर निवासी श्रवण पाठक चला रहा था। ऑटो में जखांव निवासी 45 वर्षीय चंदन बिंद व घूरीपुर निवासी 55 वर्षीय कलेक्टर पाठक सवार थे। घूरीपुर पहुंचते ही ऑटो बेकाबू हो गई और सड़क किनारे लगे फुल्की के ठेले में जोरदार टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में फुल्की विक्रेता घूरीपुर निवासी 18 वर्षीय प्रवीण गुप्ता व ठेले के पास खड़ी 70 वर्षीय फूल कुमारी भी घायल हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि ठेला करीब 200 मीटर तक घसीटता चला गया, जिससे पूरा सामान नष्ट हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेज दिया था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। नगर पालिका परिषद भदोही के सभासदों ने नगर के विकास को लेकर एकजुटता का परिचय दिया है। सोमवार को जल्लापुर मोहल्ले में आयोजित बैठक में अध्यक्ष पति डॉक्टर अतार अंसारी भी मौजूद रहे। बैठक में भाजपा सभासद प्रदीप यादव, लुलारक सरोज, राम बहादुर बिंद, सुफियान अंसारी, रमेश सरोज, अखिलेश
कन्नौजिया सहित भदोही नगर पालिका के सभी सभासदों ने विकास के नाम पर अपनी एकजुटता दिखाई है। बैठक में सभासदों ने कहा कि जनता ने उन्हें वार्डों के विकास के लिए चुना है, न कि विनाश के लिए। आगामी बरसात को देखते हुए नालों की समय से सफाई की तैयारी भी शुरू करा दी गई है। बैठक में चर्चा की गई कि नगर पालिका ने आधुनिक वाहन और मशीनें खरीदी हैं, जिससे सफाई कार्य को और प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही स्वीकृत टेंडरों के कार्य शीघ्र मानकों के अनुसार शुरू कराए जाएंगे। सभासदों ने कहा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हम शहर के विकास को गर्त में नहीं ढकेल सकते हैं। सभी ने मिलकर शहर के विकास की गाड़ी आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। गोपीगंज के गोपपुर गांव में सोमवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया था। गोपपुर निवासी हबीब अली का 22 वर्षीय पुत्र साबिर अली अंजही मोहाल इलाके में मौजूद एक लान में कैंटरिंग का काम करता था। वह शनिवार की शाम काम पर गया था और सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे पैदल घर लौट रहा था। ककराही रेलवे फाटक से रेलवे लाइन किनारे किनारे अपने घर जा रहा था, जहां घर से 500 मीटर पहले ट्रेन की चपेट में आने से साबिर अली की मौत हो गई। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी पहचान कर परिवार को सूचना दी थी। साबिर अली मेहनत मजदूरी कर परिवार का सहारा बना हुआ था। 3 वर्ष पूर्व उसके छोटे भाई साहिल की बीमारी से मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद 100 घर पहुंचते ही पिता हबीब अली, मां रेशमा व बहन सब्बो बेसुध हो गई थी। भदोही पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी की पीआरबी पुलिस एक बार फिर मददगार साबित हुई है। सोमवार की रात करीब 9 बजे भदोही शहर कोतवाली क्षेत्र के गजिया रेलवे ट्रैक पर पहुंची एक महिला की जान डायल 112 के कांस्टेबल सोनू कुमार और होमगार्ड चालक महेंद्र प्रताप प्रजापति ने बचा ली है। शहर के ही हरियाव चौहान बस्ती निवासी राजेश चौहान की 42 वर्षीय पत्नी घरेलू विवाद के बाद नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई थी और ट्रेन का इंतजार करने लगी। पति द्वारा जेवर बेचकर शराब पी लेने से पत्नी आहत थी। इसी दौरान हिम्मतपुर बखुचिया निवासी अशोक पाल की नजर महिला पर पड़ गई। उसने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने महिला को सुरक्षित बचाकर रजपुरा पुलिस चौकी पहुंचाया, जहां परिजनों को सूचना देकर उन्हें सौंप दिया गया था। कोइरौना के सीतामढ़ी नारेपार गांव में एक विवाहिता का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि कछमा के भगीरथीपुर निवासी श्याम बिहारी साहनी की 32 वर्षीय पुत्री रन्नो देवी की शादी 8 वर्ष पूर्व सीतामढ़ी नारेपार निवासी संजय कुमार साहनी के साथ हुई थी। रन्नो देवी के 2 पुत्र हैं। रविवार की रात खाना खाने के बाद रन्नो देवी छोटे बेटे कल्लू के साथ कमरे में सोने चली गई, जबकि पति संजय कुमार बड़े बेटे बल्लू के साथ बाहर सो रहा था। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे बेटा कल्लू दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कुछ देर बाद लोगों ने कमरे में रन्नो देवी को मृत अवस्था में देखा तो हड़कंप मच गया। उधर मौके पर पहुंचे मायके वालों ने बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची कोइरौना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए मामले की जाँच में जुटी हुई है। औराई के बाड़ी बभनौटी निवासी बीडीसी राम सुंदर यादव ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा है और जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपते हुए राम सुंदर यादव ने कहा कि उन्हें झूठे SC/ST मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। कहा कि धमकी से वह और उसका पूरा परिवार डरा और सहमा है। रामचंद्र यादव ने पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। घोसिया के सदर रोड से सोमवार को 4 लोग हज यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। हज यात्रियों में मोहम्मद मिजान, उनकी पत्नी आयशा बेगम व अजीजुर रहमान, उनकी पत्नी सबा बेगम शामिल हैं। सभी यात्री पहले वाराणसी के लिए रवाना हुए, जहां से फ्लाइट द्वारा दिल्ली पहुंचेंगे। हज यात्रियों की विदाई के दौरान मोहल्ले में उत्साह और भावुक माहौल देखने को मिला है। इस मौके पर हाजी इरफान अहमद, पूर्व चेयरमैन नुमान अहमद, डॉक्टर अशोक इदरीस, नेता मिराज अहमद जैसे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विदाई समारोह में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली है। दोनों समुदाय के लोगों ने हज यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए दुआ करने की
अपील की है। सोमवार को चौरी बाजार में 3 बाइकों की टक्कर से अफरा तफरी फैल गई थी। जोरदार हुई टक्कर में पति पत्नी समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भदोही से चौरी की तरफ जा रही बाइक को सुरेरी के कठवतिया निवासी 28 वर्षीय कुंदन चौहान चला रहा था। जैसे ही वह चौरी बाजार पहुंचा तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी बाइक में टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर चौरी के मई गांव निवासी 18 वर्षीय सत्यम पाल व 19 वर्षीय नितिन पाल सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि उसी दौरान वाराणसी से भदोही की तरफ जा रही टीवीएस मोपेड भी दोनों बाइकों से भिड़ गई। मोपेड चालक आहोपुर निवासी 60 वर्षीय गामा प्रसाद पाल और पीछे बैठी उनकी पत्नी 55 वर्षीय उर्मिला पाल भी घायल हो गई हैं। हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए समीप के एक निजी क्लिनिक भेजा गया था। ज्ञानपुर के पूरे रजा गांव काकादेव मंदिर के पास सोमवार को एक नीलगाय घायल हालत में मिलने से ग्रामीणों में हलचल मच गई थी। नीलगाय का बायां पैर गंभीर रूप से चोटिल था और नीलगाय दर्द से तेज तेज चिल्ला रही थी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पशु चिकित्सकों के साथ मौके पर पहुंच गई। पशु चिकित्सकों ने घायल नीलगाय का प्राथमिक उपचार किया था। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि किसी कुत्ते के हमले में नीलगाय घायल हुई होगी। उपचार के दौरान ग्रामीणों ने भी सहयोग किया है। वन विभाग की टीम घायल नीलगाय की निगरानी कर रही है। गोपीगंज रघुरामपुर गांव के दक्षिणी छोर पर सोमवार को सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। युवक के शव के पास एक साइकिल भी मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई थी। बताया गया कि कारी गांव के ग्राम प्रधान बड़ेलाल यादव ने युवक को मृत अवस्था देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। आशंका है कि युवक देर रात कहीं जा रहा था और सड़क से करीब 4 फीट नीचे गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी हुई है। भदोही शहर के मोहल्ला जमुन में मौजूद कुरैश मस्जिद में रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आशंका जताई जा रही है कि चोर मस्जिद के दीवार फांदकर खिड़की के सहारे अंदर घुसे और मस्जिद तामीर समेत फितरा जकात के लिए रखी दान पेटी को निशाना बनाते हुए दान पेटी में जमा करीब 10 महीने की नकदी लेकर फरार हो गए। सोमवार सुबह नमाज के लिए पहुंचे लोगों को चोरी की जानकारी हो पाई, जिसके बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मोहल्ले के वकील कुरैशी ने कहा कि उनके जीवन में पहली बार मस्जिद में चोरी की घटना हुई है। वहीं ताहिर कुरैशी और महफूज कुरैशी ने घटना पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से चोरी के खुलासे की मांग की है। सुरयामा के नेता नगर तिराहे पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखी तेज रफ्तार कार की टक्कर से 42 वर्षीय पल्लेदार अनिल सरोज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुरयामा के मलेपुर निवासी अनिल सरोज पैदल बाजार से अपने घर लौट रहे थे। तभी नेता नगर तिराहे के पास तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी और स्थानीय लोगों ने चालक सहित कार को रोक लिया था। कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे। घायल अनिल सरोज को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरयामा पहुंचाया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने रेफर कर दिया था। बताया गया कि कार चालक CHC सुरयामा भी पहुंचा था, लेकिन मौका पाकर वहां से फरार हो गया। अनिल सरोज सुरयामा में पल्लेदारी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। भदोही जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रधानाचार्य व PGT विभिन्न विषयों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कुल 21 चयनित अभ्यर्थियों में से उपस्थित 9 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव होते हैं। उन्होंने नवचयनित शिक्षकों से छात्रों के सर्वांगीण विकास, नैतिक शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
सुरियामा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को एक युवक शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। घटना के बाद परिजन परेशान हैं और पुलिस से बेटी की बरामदगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किशोरी की मां ने सुरियामा पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया है कि गांव में आयोजित शादी समारोह में उनकी पुत्री शामिल होने गई थी। इसी दौरान गणेशरायपुर निवासी महेंद्र पाल का पुत्र ऋतिक पाल वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचा और उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। अब पुलिस तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। भदोही शहर के चौरी रोड ब्लॉक सभागार में स्वगणना अभियान को सफल बनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार कर रहे थे। बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक व पंचायत सहायक मौजूद रहे। बैठक में खंड विकास अधिकारी ने कहा कि स्वगणना अभियान की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अभियान में जुट जाएं। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति स्वगणना से वंचित न रहने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक के दौरान कुछ पंचायत सहायकों ने बताया कि उन्हें अब तक स्वगणना कार्य का प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिस पर फौरन खंड विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई। उधर रोजगार सेवक और पंचायत सहायकों ने स्वगणना अभियान में काम करने के एवज में अलग से प्रोत्साहन राशि दिए जाने की भी मांग की है। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की बैठक औराई विधायक दीनानाथ भास्कर की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत एवं सिंचाई विभाग से जुड़ी शिकायतों पर विधायक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्युत बिल और चेकिंग के नाम पर आम जनता को परेशान न किया जाए। विधायक ने खराब सड़कों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सड़क खराब मिलने पर संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भकोड़ा नहर पुलिया से लालानगर तक सड़क की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं ज्ञानपुर लालानगर मार्ग पर ब्रेकर हटाने तथा मोड़ पर संकेतक चिन्ह लगाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। इसी तरह मुक्तापुर की क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग को तत्काल मरम्मत कराने की बात कही गई है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी मियां खापुर रोड पर सोमवार को बाइक से गिरकर 55 वर्षीय रामनरेश गौतम नामक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। बताया गया कि कछवा निवासी रामनरेश गौतम देवनाथपुर से मियां खापुर होते हुए असनाव बाजार अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। इसी दौरान बाइक अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई। सूचना मिलने पर रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए थे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली परिसर, कार्यालय, अपराध एवं विवेचना रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, जीडी, शस्त्र, वाहन तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया है। इसके साथ ही मालखाना, मिशन शक्ति केंद्र और महिला हेल्प डेस्क का भी बारीकी से निरीक्षण किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने नगर में रात्रि गश्त, पैदल गश्त और वाहन गश्त को अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों से आमजन के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क नजर रखने को कहा है। निरीक्षण के बाद प्रभारी निरीक्षक अंजनी राय एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना स्तर पर सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही से ही जनता का विश्वास मजबूत होता है। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार डीह बाबा मंदिर के समीप तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर से 33 वर्षीय नीलम देवी नामक महिला घायल हो गई है। मुड़ियापुर निवासी विनोद कुमार अपनी पत्नी नीलम देवी को साइकिल से लेकर सररोही बाजार आए थे। डीह बाबा मंदिर के सामने दोनों पति पत्नी पैदल सड़क पार कर रहे थे। अभी भदोही से औराई की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार स्कूटी ने नीलम देवी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में विनोद कुमार बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद स्कूटी चालक मौके से फरार हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भेजा गया था।
सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल व अखबार है। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मिलती रहे भदोही जिले के हर इलाके की खबर। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।